एक ज़माने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी। उस सल्तनत के घने जंगलों के करीब एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दादी रहती थी जो कपड़े सीती और बेचती थी। दादी बहुत मेहनती और साबिर खातून थी। उनके घर का खर्च वही सिलाई से कमाई गई आमदनी से चलता था। दादी का एक बेटा था, अरमान। अरमान अभी जवान हो रहा था, मगर वो ज्यादातर घर के काम का बोझ उठाता था। वक्त गुजरने के साथ दादी की सेहत खराब हो गई और सिलाई करना मुश्किल हो गया। जब दादी को एहसास हुआ कि उनके दिन थोड़े रह गए हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे अरमान को कुछ अहम बातें सिखा दें, ताकि वो अपनी जिंदगी खुद संभाल सके और किसी पर इन्हिसार न करे। एक दिन दादी ने अरमान को बुलाया और कहा, बेटे अरमान, मेरी सेहत पहले जैसी नहीं रही। मैं अब सिलाई नहीं कर सकती। कल से तुम जंगल जाओ और लकड़ियां काटो। तुम्हें इस घर का ख्याल रखना होगा और फिर शहर में लकड़ियां बेचकर गुजारा करना होगा। लेकिन बेटे, एक बात हमेशा याद रखो, जंगल के मशरिकी किनारे वाले दरख्त के करीब कभी न जाना। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें इससे दूर रखा है। अरमान ने दादी की बात गौर से सुनी और सर हिला दिया। दादी कुछ ही दिनों बाद वफात पा गई। कई महीने गुजर गए। एक दिन अरमान लकड़ियां काटने जंगल गया। उसने पुराने दरख्त को गौर से देखा और सोचा, इस दरख्त में खास बात क्या है? ये तो आम सा दरख्त लग रहा है। इसे काटने में क्या हर्ज है? अरमान ने ये सोचकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त के तने पर जोर से मारा। अचानक कुछ अजीब हुआ। दरख्त अपनी जगह से हिल गया। जैसे ही अरमान एक कदम आगे बढ़ा, दरख्त पीछे हट गया। अरमान हैरान रह गया। वो दरख्त की तरफ दौड़ा और दरख्त भी जल्दी हरकत करने लगा। आखिरकार थक कर अरमान वहीं वापस आया जहां से शुरू हुआ था। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, घोड़े पर सवार हुआ और घर की तरफ रवाना हुआ। रात हुई तो अरमान ने फैसला किया कि वो वहीं रात गुजारेगा। उसने घोड़े को दरख्त से बांधा, ऊपर चढ़कर एक मोटे शाख पर बैठ गया। सुबह के वक्त अरमान नीचे उतर आया, मगर वो क्या देखता है, जहां घोड़ा बांधा गया था वहां सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था। और कुछ कदम दूर वहीं पुराना आदमी अरमान ने कहा, ये अच्छा है, अब मैं पैदल तुम्हारा पीछा करूंगा। दरख्त और अरमान पहाड़ों, वादियों और मैदानों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। शाम हुई और दिन की रोशनी कम होती गई। अरमान ने रात एक दरख्त पर गुजारी। अगले दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। अचानक उसके सामने एक अजदहा और उकाब लड़ रहे थे। अजदहा उकाब को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उकाब के बड़े पर उसे रोक रहे थे। अरमान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा था। जब उकाब ने अरमान को देखा तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मेरा कुत्ता ले लो, लेकिन मुझे इस अजदहे के हवाले ना करो। अजदहे ने भी गहरी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें लामहदूद ताकत और दौलत दूंगा। अरमान ने सोचे बगैर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उकाब के पर काट दिए। दोनों नीचे गिर गए। अजदहे ने उकाब को एक ही वार में तबाह कर दिया। अब अजदहे ने अरमान को पुरसुकून नजरों से देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इसके बाद अजदहा अरमान के साथ चलने लगा। वो आगे बढ़ते रहे और बातें करते रहे। वो एक खूबसूरत खुश्क मेवाजात के बाग में पहुंचे। बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश के दरख्त हर तरफ चमक रहे थे। बाग में दूध की सफेद नदी बह रही थी। अजदहे ने कहा, यहाँ रुको, मैं थोड़ा खाऊंगा और दूध पीऊंगा ताकि ताकत दोबारा हासिल करूं। कुछ अजीब होने की फिक्र ना करो। अजदहा जैसे ही बाग में बैठा, अचानक तूफान आया। तेज बारिश और जोरदार हवाएं चलीं। बिजली इतनी तेज चमकी कि लगता था आसमान फट जाएगा। जैसे ही वो बाग से बाहर निकला, तूफान खत्म हो गया और खामोशी छा गई। अजदहे ने कहा, अब मेरी थकन खत्म हुई, चलो सफर आसान होगा। आखिरकार वो एक पुराने घर पर पहुंचे। अजदहे ने अरमान से नर्म लेकिन पुख्ता लहजे में कहा, याद रखो, मेरी माँ तुम्हें खाना देगी, लेकिन तुम कुछ न खाना, बस उसे इस शाख पर परिंदे के घोंसले में रख दो। इस पुराने किताब के लिए पूछो और कुछ और ख्वाहिश ना करो। वो अंदर गए। अजदहे की माँ उनके सामने खड़ी थी। पहले अपने बेटे की तरफ देखा, फिर अरमान की तरफ देखकर एहतियात से पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? अजदहे ने मुअद्दिबाना कहा, माँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त अरमान है, इसने मेरी मदद की है। अजदहा की माँ बोली, तो फिर ये हमारा मेहमान है।
अरमान के सामने मुख्तलिफ किस्म का खाना रखा गया, मगर अजदहा की बात याद करते हुए अरमान ने खाने से इनकार कर दिया। अजदहा की माँ बोली, मैं मेहमान को बगैर खाए कैसे जाने दूं? अगर तुम नहीं खाना चाहते तो कम से कम तोहफा ले लो। अरमान ने दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, अगर मुझे वो पुराना किताब इस शाख के परिंदे के घोंसले में मिल जाए? अजदहा की माँ बोली, तुम्हारी पसंद अजीब है, तुम एक सादा किताब मांग रहे हो। अरमान ने कहा, माँ, मेरे लिए वही किताब काफी है। अजदहा की माँ ने किताब उठाई और अरमान को दी। अरमान ने शुक्रिया अदा किया। अजदहा और उसकी माँ से इजाजत लेकर वो रवाना हुआ। रास्ते में अरमान के जहन में आया, अजदहा ने अपनी माँ से ये किताब मुझे क्यों दिलाई? इसमें कोई राज जरूर है। अरमान ने किताब खोली और पलट कर देखने लगा। किताब बिल्कुल आम लग रही थी, उस पर कुछ भी लिखा नहीं था। अरमान ने किताब सीधी की और खाने का सोचा। इसी लम्हे किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। अचानक उसके सामने एक बड़ा मेज़ नमूदार हुआ जिस पर मुख्तलिफ मज़ेदार खाने रखे थे। अरमान हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कोई जादुई किताब है। फिर उसने सोचा, अगर ये किताब मेरी सुनती है तो मुझे रहने की जगह चाहिए। जैसे ही उसने सोचा, किताब के सफ़हात दोबारा पलटे और पलक झपकने में अरमान एक शानदार महल के दरवाजे पर खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। हर तरफ महंगे कालीन, भारी पर्दे और रोशन कमरे थे। अरमान किताब के करिश्मे से दंग रह गया। फिर उसके जहन में ख्याल आया, मेरी जिंदगी का साथी इसी महल में होगा, और अगर वो बादशाह की बेटी है। किताब की घड़ी दोबारा मुड़ी और अगले लम्हे शहजादी हमना, बादशाह की बेटी, अरमान के सामने खड़ी थी। अरमान खुशी से झूम उठा। वही दिन उनकी शादी हो गई। शहजादी हमना की अचानक गुमशुदगी ने बादशाह के महल में हलचल मचा दी। नौकर हर कोने में तलाश करने लगे, मगर उसका कोई निशान नहीं मिला। बादशाह दिन रात बेचैन रहा। आखिरकार उसने पूरे मुल्क में ऐलान किया कि जो भी शहजादी हमना को तलाश करेगा उसे कोई भी इनाम दिया जाएगा। उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगीं कि एक दिन एक बूढ़ी औरत लॉरेंसना बादशाह के दरबार में आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें चालाक थीं और बोलने का अंदाज बहुत होशियार था। उसके कपड़े बोसीदा थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहुत कुछ जानती हो। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ शहजादी हमना कहाँ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह फौरन तख्त से उठ खड़ा हुआ। अगर तुम सच कह रही हो तो मांगो, क्या मांगती हो? लॉरेंसिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, बस इतना वादा करे कि जो मैं कहूंगी उस पर अमल करेंगे। बादशाह ने बेचैनी में सर हिला दिया। लॉरेंसिया बोली, शहजादी एक आम महल में नहीं, बल्कि जादू के जरिए बने एक महल में है। वहां तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसके दिल में लालच ना हो और जो आजमाइशों से गुजरा हो। बादशाह ने फौरन ऐलान करवाया कि जो भी इस शर्त पर पूरा उतरे वो शहजादी को ढूंढने निकले। इधर जादुई महल में अरमान और शहजादी हमना खुश थे, मगर हमना के दिल में एक उदासी थी। वो अक्सर महल की खिड़की से बाहर देखती और कहती, मेरे वालिद मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं उनकी वाहिद बेटी हूँ। अरमान ने नरमी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ। ये जादुई किताब सिर्फ लेने के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए भी है। इसी रात किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटे और एक सत्र उभरी, जो मोहब्बत को आजमाइश पर तरजीह दे वही इस जादू का असल वारिस है। अरमान समझ गया कि अब वक्त आ गया है। दूसरी तरफ लॉरेंसिया ने बादशाह को सच बताया। वो दरअसल वही जंगल की मुहाफिज थी जिसने बरसों पहले दादी को मशरकी किनारे वाले दरख्त से खबरदार किया था। वो दरख्त एक आजमाइश था, जो लालच में आता वो रास्ता भटक जाता। जब अरमान ने अकाब को कुर्बान किया था, उसने गलत इंतखाब किया था, मगर बाद में उसने लालच के बावजूद सिर्फ किताब मांगी और यही उसकी नजात बनी। अगली सुबह जादुई महल खुद ब खुद तहलील होने लगा। कालीन रोशनी बन गए, दीवारें हवा में घुल गईं और अरमान शहजादी हमना के साथ शाही महल के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही बादशाह ने हमना को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अरमान को गले लगा लिया और कहा, तुमने मेरी बेटी ही नहीं, मेरा सुकून लौटा दिया है। शहजादी हमना ने सच बताया, जादू, किताब और अरमान की ईमानदारी का। बादशाह ने उसी दिन ऐलान किया, अरमान न सिर्फ मेरा दामाद होगा बल्कि इस सल्तनत का वारिस भी, क्योंकि जिसने ताकत के बावजूद लालच को ठुकरा दिया वही सच्चा बादशाह होता है।
जादुई किताब ने आखिरी बार सब हाथ पलटे और फिर आम किताब बन गई, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था।